गुरुभ्यो नमः। भगवान के भक्तों की कथा सीरीज़ में आज मैं उन कुछ साधकों के प्रश्न का जवाब भी उनको इस कथा से मिल जाएगा। जो भक्त ये कहते हैं, जो साधक ये कहते हैं कि माँ हमारे पास पैसा भी है, नौकरी भी है, बच्चे अच्छे हैं, सेटल्ड हैं, पर वैसी खुशी नहीं मिलती, वैसा आनंद नहीं मिलता, कुछ खालीपन सा रहता है जीवन में। तो ये कथा उन सभी भक्तों के लिए है कि संसार के लौकिक सुखों में आपको क्षणिक खुशी तो मिल सकती है, कुछ समय के लिए आप खुश हो सकते हो, पर आप हमेशा आनंदित रहना चाहते हो, हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपको भगवान के नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। आज मैं इस संदर्भ में आपको एक कथा सुनाती हूँ। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का नाम आप सबने सुना होगा। उन्हीं के नाम से विक्रम संवत की शुरुआत हुई है। उनके बड़े भाई थे राजा भृतहरि और चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी एक रानी थी पिंगला। राजा भृतहरि अपनी रानी पिंगला पे पूरी तरीके से आसक्त थे और उससे बहुत प्रेम करते थे। रानी पिंगला भी राजा तो थे ही, चक्रवर्ती सम्राट, कोई कमी नहीं थी, 24 घंटे उन्हीं के साथ रहती थी। पर एक दिन रानी पिंगला ने खिड़की से नीचे देखा तो अश्वशाला के अध्यक्ष उसको देख गया और रानी पिंगला का उस पर दिल आ गया। रानी पिंगला ने दासी के द्वारा उसको बुलवाया और उससे बातचीत करने लगी और थोड़े दिनों में उनका संबंध उस अश्वशाला के अध्यक्ष के साथ बन गया। इधर एक बाबा थे, महात्मा संत, उन्होंने बहुत तपस्वी, बहुत फकीर टाइप के थे, पर उनको जरूरत थी धन की, तो उन्होंने बहुत तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर राजा इंद्र ने आए और उन्होंने एक फल उसको दे दिया कि ये फल खाने से आप हमेशा जवान रहेंगे और अमर हो जाएंगे। फकीर ने सोचा कि मैंने तो धन के लिए तपस्या करी थी, मैं क्या करूंगा गरीबी में जवान होके और अमर होके। तो उसने वो ले जाके फल राजा भृतहरि को दे दिया कि ये फल ऐसे ऐसे मुझे मिला, आप इसके बदले में मुझे धन दे दें। राजा भृतहरि ने वो फल लिया और उस फल के बदले में उस फकीर को ढेर सारा धन दे दिया। अब राजा भृतहरि ने सोचा, राजा भृतहरि तो अपनी रानी पे आसक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं जवान रहूंगा, मैं अमर रहूंगा, तो इसका क्या फायदा, उससे बढ़िया मेरी रानी पिंगला हमेशा जवान रहे, अमर रहे, तो मैं भी सुखी रहूंगा। उन्होंने वो फल ले जाके रानी को दे दिया। रानी ने वो फल देखा। अब रानी ने सोचा कि मैं क्यों जवान रहूं, रानी तो आसक्ति थी अध्यक्ष पे। उसने बोला मैं उससे प्रेम करती हूँ, वो जवान रहे, अमर रहे। उसने ले जाके वो अश्वशाला के अध्यक्ष को वो फल दे दिया। अश्वशाला के अध्यक्ष जो था वो उस राज्य की एक नर्तकी पर फिदा था। उसने सोचा क्या करना है, मैं क्यों खाऊं, ये नर्तकी तो मेरा मनोरंजन इतना करती है और इससे सबको सुख मिलता है। उसने ले जाके उस नर्तकी को वो फल दे दिया। नर्तकी ने फल देखा। नर्तकी ने कहा मेरा जीवन तो वैसे ही बहुत नरकीय है, नाच गाकर और लोगों को खुश करके मैं अपना जीवन यापन करती हूँ, तो मुझे जवान और सुंदर रहने की क्या जरूरत है। ये फल मैं राजा को दे देती हूँ, हमारा राजा बहुत अच्छा है, लोगों के कल्याण के काम करता है, वो अगर हमेशा जवान रहेगा और सुंदर रहेगा तो लोगों के कल्याण का और मुझे भी इसका कुछ पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो नर्तकी ने ले जाके वो फल राजा भृतहरि को दे दिया। राजा भृतहरि ने वो फल देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये फल तो वो था जो मैंने रानी पिंगला को दिया था, तो ये मेरे पास कैसे आया। तो राजा ने जब उस नर्तकी को डांटा और फटकारा तो उस नर्तकी ने बता दिया कि ये फल तो मुझे अश्वशाला के अध्यक्ष ने दिया। राजा ने उस अध्यक्ष को बुलाया और जब उसको कहा कि सजा मिलेगी तुम्हें, तो मेरे पास ये फल कहाँ से आया। तो उस अध्यक्ष ने वो फल बताया कि मुझे रानी पिंगला ने दिया है। राजा बड़े दुखी हुए और राजा ने जब रानी पिंगला को बुलाया और दरबार में बुलाकर कहा सब लोगों के सामने कि क्या कहते हैं, देखो रानी पिंगला ने एक अमर फल खा रखा है, जवान होने का फल खा रखा है, अब मैं भरे दरबार में इसकी गर्दन काटूंगा और ये तो जिंदा ही रहेगी। जैसे ही रानी पिंगला ने सुना वो जान गई, वो रोने लगी। उसने राजा से क्षमा मांगी और बताया कि मैंने तो वो फल खाया ही नहीं था, मैंने तो वो फल अश्वशाला के अध्यक्ष को दे दिया था और अपना गुनाह कबूल कर लिया। राजा को वितृष्णा हो गई धन से, सौंदर्य से, राज्य से। उसने कहा जब मेरे जैसे चक्रवर्ती सम्राट से भी नारी खुश नहीं हुई और मुझे भी इसने दुख देने की कोशिश करी, तो इसका मतलब धन में, सौंदर्य में, काम में और
किसी में भी सुख नहीं है, सुख केवल राम में है। तब उन्होंने अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को बुलाया, अपना सारा राज्य उसको सौंप दिया और खुद तप करने के लिए वन में चले गए। और बाद में वो एक बहुत बड़े तपस्वी हुए, जिनके लिखे हुए सूक्त और भाष्य आज भी बहुत संत मुनि और वैरागी पढ़ते हैं। इसलिए धन में सुख नहीं है, काम में सुख नहीं है, सुख केवल राम में है। राम राम भजो। ओम गुरुभ्यो नमः।